सो हाउ टू क्विट हीरोइन। एक सिंपल सी लाइन, एक सिंपल सा आंसर है इस चीज़ का, जस्ट गो कोल्ड टर्की विदाउट एनी मेडिकेशन। जी हाँ, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी एडनॉक, ब्यूपेनॉर्फिन की, ब्यूटेक्स की जो पिल्स आती हैं, वो खुद अपने आप में एक नशे की गोलियां हैं, वो सब आपको नहीं लेनी है। जस्ट गो कोल्ड टर्की विदाउट एनी मेडिकेशन। और उसके लिए आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और काफ़ी जो है हर पूरी बॉडी में ही दिक्कत आती है, पूरी बॉडी में ही विड्रॉल्स जो हैं वो होते हैं, लेकिन आपको बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और 5 से 7 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, इसी में आपको जो है सिकनेस होती है, और उसके बाद आपको नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी इस चीज़ से। एंड आपको यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स, यू हैव टू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये जो नशा है इसकी वजह से मेरे को कितनी सारी दिक्कतें हो रही थी, एंड यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, यू हैव टू एंड यू विल। एंड उसके बाद आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, सिक वीक नेचर होता है। सिक वीक नेचर में चाहे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप बेड में अकेले लेटे हुए हैं घर पे, एंड नशे के बारे में सोच रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं कि वो तो बाहर हैं, एंजॉय कर रहे होंगे, दिस दैट। तो नेगेटिव जो थॉट्स हैं उनको आपको दिमाग में नहीं आने देना है, और आपको पेशेंस रखनी है। पेशेंस इज़ द की, और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादा मत सोचें, पेशेंस रखें। एंड उसके बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो आपको लेना पड़ेगा, एंड रेस्ट। नींद नहीं आने की उसमें आपको दिक्कत आएगी, स्लीपिंग पिल्स वगैरह की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, उसके बाद आ जाएगी। और पहले दूसरे दिन दिक्कत ज़्यादा होती है, तीसरे चौथे दिन कम होती है, और उसके बाद जो है धीमे धीमे आपकी बॉडी जो है रिकवर करने लग जाती है। लेकिन आपको इस प्रोसेस को ऑनगोइंग रखना पड़ेगा। एंड 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने के लिए नहीं, लाइफ टाइम आपको इस प्रोसेस को साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस ड्रग्स की वजह से, हीरोइन ड्रग की वजह से कितने हार्मफुल केमिकल्स जो हैं आपकी बॉडी में डेवलप हुए थे। एंड यू डोंट हैव टू डू दैट अगेन, एंड यू डोंट हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। क्योंकि एक बार नशा छोड़ दिया, सोचा कि ईजी आसान है, छोड़ दिया हमने तो, लेकिन नशा छोड़ना इज़ वेरी ईजी, उसको छोड़े रखना बहुत मुश्किल है। 95% लोग इस चीज़ में फेल हो जाते हैं, रिलैप्स हो जाते हैं, देन वो वापस या तो रिहैब में आ जाते हैं, एंड जस्ट दे स्पॉइल देयर होल फकिंग लाइफ। सो अभी बात करी कि हमें जो सिक वीक है उसमें क्या क्या करना है। हीरोइन ड्रग को जब आप छोड़ेंगे तो आपको क्या क्या करना है। अब मैं बात करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। एलोपैथी ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल नहीं लेना है। डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो आपको सर्टेन मेडिसिन लिख देंगे, एंड वो आप खाते रहोगे, एडनॉक, ब्यूपेक्स वगैरह, एंड कुछ फ़ायदा नहीं है। दिन में 1-2 ब्यूपेक्स भी अगर खा रहे हैं। और देखो, जो लोग नशा करते हैं उनको पता है 2 लाइन भी काफ़ी हैं, एंड 100 भी काफ़ी नहीं है। समझ गए होंगे ना आप बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर आपको क्रेविंग हो रही है, आपको अपनी DOC जो है, आपकी ड्रग ऑफ चॉइस, आपको लेने का जी कर रहा है, तो 2-3 लाइन भी आपके लिए इनफ है, उसमें आपको सेटिस्फैक्शन हो जाती है, बॉडी शांत हो जाती है। लेकिन जब आप करने लगते हैं तो 100-200 लाइन भी आपको कम पड़ जाएंगी, है कि नहीं। तो वही चीज़ आप जो है प्योर फॉर्म में ले रहे हैं। आप हीरोइन जो ओपियोइड है वो ले रहे थे, और अब आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहा है उसमें भी तो ओपियोइड ही है। और रात के लिए आपको कैट्रिप वगैरह, नींद की टैबलेट्स लिख देगा, 12.5 mg, 25 mg। एंड ये कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं है। जो नींद की गोली डॉक्टर जो लिखते हैं लोगों को 0.5 mg की होती है, उससे आप लोगों को कुछ होने का नहीं। एंड 12.5 mg, 25 mg, इतनी हाई डोज में अगर आप नींद की गोलियां लेंगे तो वैसे ही आपको इतना इफेक्ट करेंगी। एंड उसके बाद आपके लिए दोबारा आपको कोल्ड टर्की जाना पड़ेगा, जो एलोपैथी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लिखी है उनको छोड़ने के लिए, है ना। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आपको कुछ नहीं लेना है। और लोग कहते हैं, जो लोगों को नॉलेज नहीं है एक्चुअली इस बात की ना, कि अगर वो परेशान, पैनिक कर जाते हैं घर वाले। मैंने कईयों को देखा है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नो एडिक्शंस वगैरह के डिब्बे वगैरह आते हैं, वो खाने में डाल दिया, वो कर रहे हैं। एंड जो नो एडिक्शन पाउडर है उससे कुछ भी नहीं होता है, एंड सूखे नशे में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड सूखा नशा अगर आप कर रहे हैं तो नो एडिक्शन से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ने का, वो केवल अल्कोहल पे काम करता है। और एलोपैथी मेडिसिन में एक मेडिसिन आती है नल्टीमा की, हाँ, डॉक्टर्स जो कहते हैं,
जो और डॉक्टर्स तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। डॉक्टर तो कहते हैं कि बिग बुक है और ये लीगल मेडिसिन है और ब्यूपेक्स आप लेते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो बिग बुक होती है उसमें लिखा हुआ है कि ये जो कोर्स है आप लाइफ टाइम भी एडनॉक दे सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं एंड उनको बस मेडिसिन चाहिए कि हम जा रहे हैं, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें आप मेडिसिन लिख दो, और मेडिसिन ले लेंगे और जो उनकी ओपीएम की जो नीड है बॉडी की, वो उसको फिर ड्रग्स ना लेके अपनी मेडिसिन से कवर अप करते हैं। अब एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना, और कोई नो एडिक्शन की जो मेडिसिन से पाउडर आते हैं वो आपको नहीं लेनी। अब मैंने कईयों को देखा है, कई जो लोग होते हैं हकीम के पास चले जाएंगे, हकीम कहेगा ये लो ऐसे ऐसे कुछ करके, कुछ भी पता नहीं क्या करते हैं यार वो लोग, आपको कुछ पाउडर मंत्र वगैरह पढ़ के दे देंगे, ये ताबीज़ खरीद लो मेरे से और ये पहना दो उसको, और ये जो है खाने में मिलाते रहना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। पंडित के पास चल जाओ, ऐसे आपको पूजाएं बता देगा। मुझे याद है एक बंदा मेरे को मिला था, ही वॉज टेलिंग मी कि जो मेरा जो हीरोइन का जो एडिक्शन है वो नहीं छूट पा रहा है। एंड उसके फादर उसको एक पंडित के पास लेके गए। उसके पंडित ने उसके फादर से कहा कि 1 लाख की पूजा होगी डेली और 87 डेज तक ये आपको पूजा करवानी है, सुबह शाम तक पूजा होगी और उसके बाद ये नशा नहीं करेगा। एंड उसके फादर ने 87 डेज तक डेली 1 लाख रुपए जो है पूजा के लिए दिए। एंड देन आई आस्क्ड कि फिर क्या हुआ, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ये कहा कि यार देख 87 डेज तक तो मैंने नहीं करा। मैं क्यों? कह रहा वो पूजा में बिजी रहता था, सुबह शाम तक जो पंडित जी थे उनको पूजा में लगाए रखते थे। मतलब फिर क्या करा? कह रहा उसके बाद मैं 87 डे के बाद जब घर गया उसके बाद मैंने नशा कर लिया। एंड मेरा फिर क्या हुआ? कहते हैं अगेन आई एम इन द ट्रीटमेंट। अब मैं दोबारा से ट्रीटमेंट में हूँ। सो लोगों को नॉलेज नहीं होती कि करना क्या है, और इसी वजह से वो इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। घर वालों को भी नहीं पता होता कि करना क्या है, और कुछ भी नहीं करना, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉपर न्यूट्रिशन इज़ द की, और माइंडसेट आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड करना पड़ेगा अपना, और आपको छोड़ना पड़ेगा इस चीज़ को। और डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आप घर पे भी कर सकते हैं। आप घर पे नहीं करेंगे फिर, या फिर आप हॉस्पिटल में जाके करेंगे जब आपकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, जब जाके करेंगे। एंड वरना रिहैब में जाके करेंगे, और रिहैब में जाएंगे तो आपको बहुत ही अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो होम इज़ द बेस्ट, और घर वाले जो हैं ब्लड रिलेशंस जो आपके हैं वही आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। और जो बंदा जो नशा छोड़ता है ना, उसको एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह रखना पड़ता है। जैसे नया बच्चा होता है ना, नया बच्चा पैदा होता है, उसको एकदम पानी भी चेक करते हैं कि कैसे पानी में उसको नहलाएं, और छोटी छोटी चीज़ें ये लो, खा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो प्यार से उनको ट्रीट करना पड़ता है। वो एग्रेशन उनके अंदर होता है, लेकिन मैंने जो देखा है जो इंसान वैसे नहीं होते। जो बोल रहे हैं उस टाइम वो नहीं बोल रहे, डेविल बोल रहा है। उनका जो केमिकल्स हैं, उनका जो केमिकल्स ने जो दिमाग जो है आउट कर रखा है, उसकी वजह से जो है वो ऐसे रिएक्ट करते हैं। एंड तो इसमें कई लोग क्या करते हैं कि ठीक है कि मैं ड्रग्स नहीं ले रहा, ड्रग्स मेरे को डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो करना है, लेकिन मैं अल्कोहल पी लेता हूँ। अल्कोहल तो मैं पी ही सकता हूँ, लेकिन अल्कोहल से क्या फ़ायदा ये आप बताओ, अल्कोहल से क्या हो जाएगा? एंड जो काफ़ी टाइम से जो बंदा हीरोइन अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो अल्कोहल भी नहीं पी पाने का। एक क्वार्टर वो लेगा, पिएगा, एंड नेक्स्ट डे उसको और दिक्कत होगी, वो खा नहीं पाएगा, उसके लीवर में दिक्कत होगी। क्योंकि जो सूखा नशा करने वाले लोग होते हैं कि खाने पीने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी होती है। और अल्कोहल क्या है? अल्कोहल जस्ट एम्प्टी कैलोरीज हैं, वो भी आप बॉडी में पुट इन कर रहे हैं, जिसका कोई न्यूट्रिशन फैक्टर नहीं है। एंड वो अल्कोहल के बारे में बाद में बात करूँगा। ये बेसिकली दिस इज़ फॉर हीरोइन को कैसे छोड़ना है। एंड स्मोकिंग, यस स्मोकिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि इस एक हफ्ते 10 दिन आप स्मोकिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सिगरेट के कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है। सिगरेट के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं
वो हीरोइन से भी ज़्यादा है। जो हीरोइन और सूखा नशा है वो आपका आज ख़राब करती है, और टोबैको और जो सिगरेट है वो आपका फ्यूचर ख़राब करती है, आगे जाके आपको बॉडी प्रॉब्लम्स होंगी। और सो यस, सिगरेट्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, अगर आप घर पे हैं, कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं, आपका वो वाला फेज़ अगर चल रहा है कि आप घर पे ही डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन आप लेना चाहते हैं, और डाइट प्लान की वीडियो भी मैं बनाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। वेबसाइट पे सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है। 78 कंट्रीज़ के जो व्यूअर्स हैं दे आर ऑन माय वेबसाइट। और जैसे अगर आप रिहैब में भी जाते हैं ना, रिहैब में भी ट्रीटमेंट में अगर आप जाते हैं तो सिगरेट्स एंड टोबैको दे गिव यू। और वहाँ पे क्या होता है, या तो आप दिन के 3 सिगरेट्स ले लो, सिगरेट्स या बीड़ी स्मोक, और या फिर 3 टाइम आप टोबैको ले लो। तो वो चॉइस देते हैं कि, और वहाँ इस चीज़ को कहते हैं ब्रेक, कि भाई ब्रेक करा दो, 2-3, हाँ 3 तो देते हैं, 3, 4, 5 बीड़ी। और जो नया नया बंदा डिटॉक्सिफिकेशन में जो रहता है उसको 6-6, 7-7, 10-10 बीड़ियाँ भी हम देते थे। और रिहैब में, किसी भी रिहैब में आप जाएंगे तो आपको दी जाएगी। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, स्मोकिंग बहुत अच्छी चीज़ है, आप वेप भी कर सकते हैं, वेपिंग को आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर आप, लेकिन यार एक बात समझो, जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते वो नहीं समझेंगे कि इतने हार्मफुल केमिकल्स जो बंदा ले रहा है वो एकदम से साधु तो नहीं बनने का ना, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन करे, घर पे रहे पहले, और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करे, एंड बाद में छोड़ दे स्मोकिंग वगैरह भी। जो मेंबर्स हैं, जो एन मेंबर्स को जिनको मैं जानता हूँ, स्टार्टिंग में यही था कि स्टार्टिंग में वो क्लीन रहे, 2-3 साल तक उन्होंने स्मोकिंग करी, और उसके बाद उन्होंने स्मोकिंग छोड़ी है, और स्टार्टिंग में उन्होंने नहीं छोड़ी है। तो स्मोकिंग और जो टोबैको होता है उसका कहते हैं कि आपकी डेली लाइफ में अस्त व्यस्तता नहीं फैलाता, डेली जो आपके डेली के जो रूटीन है उसको हार्म नहीं करता, उसको ये कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता। तो आप ये कर सकते हैं, और इसके साथ आप रिकवरी में भी रह सकते हैं। बट इन द एंड इट्स योर बॉडी, इट्स ह्यूमन बॉडी, और हार्मफुल इफेक्ट्स टोबैको के बहुत ज़्यादा हैं, एल्कोहल और हीरोइन से भी ज़्यादा हैं। और मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ ये, और इस बारे में बाद में बात करेंगे। एंड या, ऑल द बेस्ट, डोंट डू ड्रग्स। एंड ये बेसिकली जो है नशा है, नशे वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं, दिस इज़ कॉल्ड राहु। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो राहु क्या है, राहु इज़ ऑल द स्मोकी फिगर्स, जितने भी ये नशे करने वाली चीज़ हैं। और आपका रिहैब, जेल और कैद खाने, संस्थाएं वगैरह जो होती हैं, ये सब आपके जो है राहु के अंडर आते हैं। एंड राहु से आपको केतु की तरफ लेके जाना है। राहु बेसिकली क्या है, जो इट्स द हेड ऑफ द स्नेक, एंड केतु क्या है, इज द टेल ऑफ द स्नेक। तो राहु से जो केतु की तरफ आपको जाना है, ये आपका प्रोसेस होना चाहिए। और अगर आप रिहैब में भी जाते हैं तो वहाँ पे जो बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं उसमें भी ये सब लिखा होता है, जस्ट बिलीव इन गॉड एंड गॉड ग्रेस होगी, और आध्यात्मिकता के ऊपर पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें यू कैन डू इट एट होम ऑल्सो, यू जस्ट हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। एंड और राहु की जो और चीज़ें हैं, फिर आपको फिर वो जो नशा आप कर रहे हैं, वो राहु की जो और चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको वहीं पे लेके जाएगा, कैद खाने, संस्था या फिर मौत, जो कि रिहैब वगैरह में बताया जाता है। एंड केतु की तरफ आइए, जितने भी लोग नशा करते हैं बेसिकली दे आर जस्ट डूइंग द स्टफ बिकॉज दे आर जस्ट क्रेविंग टू फाइंड द रियल सोल। दे जस्ट, उनको नहीं पता है ना, वो अपने आप को ढूंढते हैं। एंड इसका सही तरीका जो है वो, आप अगर केतु की तरफ जाएंगे, ट्राई टू मेडिटेट, आप डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है वो आपने कर लिया है, हेल्दी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, एंड मेडिटेट अगर आप करेंगे तो देन यू विल फील अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। एंड डोंट जस्ट बी अंडर राहु, बी केतु, ऑलराइट। सो यार, proper mindset, nutrition and proper rest and a little workout, okay?